कौमी असम्बली 9 अगस्त की रात को तहलील कर दी जाएगी। इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान को होना चाहिए। हमारी पार्टी ने इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया। इसहाक डार, रज़ा रब्बानी समेत किसी का भी नाम हो सकता है। टेक्नोक्रेट कभी न्यूट्रल नहीं होते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब इलेक्शन पहले हो जाता तो ये आम इंतखाबात को बेमानी कर देता। ये लोग केपी में नहीं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई पंजाब में इलेक्शन कराकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। नवाज शरीफ इलेक्शन से 1.5 माह पहले वतन वापस आएंगे। सानिहा 9 मई पर लोगों को माफी मांगनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की, उनका केस फौजी अदालत में चलेगा। चेयरमैन पीटीआई ने जो जुर्म किया उसकी सजा भुगतेंगे। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। बिल के मुताबिक निगरान हुकूमत मुल्क की मईशत के बेहतर मफाद से मुतालिक ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल-अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे करने की भी मजाज होगी। कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। निगरान हुकूमत पहले से जारी प्रोग्रामों और मनसूबों से मुतालिक नया इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताएगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। उम्मीदवार किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के लिए 3 लोगों के नाम दे सकेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए नया बैंक अकाउंट खुलवाने की शर्त भी खत्म। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 अगस्त दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरामीम मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, पार्लियामेंट ने तरामीम को मुस्तरद ना किया तो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देगी। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात कराना है। निगरान को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कत्ल है। निगरान हुकूमत ऐसे फैसले नहीं कर सकती जो मुंतखब हुकूमत रिवर्स ना कर सके। शाह महमूद कुरैशी बोले, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया तो बेईमानी हो जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। कुछ लोग जादू टोना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब नहीं गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। अगले माह हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो करप्शन का खात्मा करना होगा। बिजली गैस चोरी रोकनी होगी। मजदूर तो पहले ही दबा हुआ है। इशराफिया को बोझ कबूल करना होगा। एक और तकरीब से खिताब में बोले, बिजली सस्ते निर्खों पर ना मिलना सनतों के लिए धचका है। खराबी सिर्फ हुकूमती इदारों में ही नहीं और जगहों पर भी है। कोई शक नहीं, हम माशी लिहाज से हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। पाकिस्तान की सनत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर सोचना होगा। इल्जाम तराशियों से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान में सैलाब के बाद बहाली पर बातचीत हुई। तरक्की पजीर ममालिक में फूड सिक्योरिटी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अंतोनियो गुतेरेस के साथ स्वीडन और यूरोप के दीगर ममालिक में कुरान पाक नज़र आतिश करने की नापाक हरकत पर भी गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ्त। खलीजी ममालिक का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान फंड बनाया जाएगा। 7 रियासतों के 8 अरब डॉलर के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जाएंगे। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अवादुल सईरी का मज़मून में इंकशाफ। तोशाखाना से क्या क्या लिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील को 35 सवालात दे दिए। आज हर सूरत पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट जज पर एतराज और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी इकट्ठी सुने। अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज ट्रांसफर की दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। हुक्म ट्रायल कोर्ट को कैसे कर दें। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्ताल अंगेज रिमार्क्स की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़ाहरा का कहना है कि भारतीय हुकूमत की बयानबाजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। इस किस्म के गैर इखलाकी बयानात के सिलसिले को रोकना चाहिए। भारतीय क़यादत याद रखे, पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद इंतजामी और पुलिस का छापा। 40 से ज्यादा एहलकारों ने घर पर छापा मारा। पुलिस को जुल्फी बुखारी घर पर ना मिले। पुलिस ने मुलाजिमीन को घर से निकालकर रिहाइशगाह को सील कर दिया। तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका को हुकूमत पर तनकीद महंगी पड़ गई। लाहौर में महकमा सेहत का एक्शन। पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर जरका के 2 क्लिनिक सील। क्लिनिक पर काम करने वाला अकाउंटेंट जेरे हिरासत। घर को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। डॉक्टर जरका का कहना है, ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करने पर मेरे क्लिनिक सील कर दिए गए। एफबीआर का पीआईए के खिलाफ एक्शन। पीआईए तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 4 अरब रुपए टैक्स वाजबात की अदम अदायगी पर बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक अकाउंट्स की बहाली के लिए एफबीआर से हुकूमती सतह पर राबते जारी हैं। कराची डिफेंस में पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा असलम अबड़ू का भाई और भतीजा कत्ल। अकरम अबड़ू और बेटे शहरियार को कार में निशाना बनाया गया। फायरिंग का वाकया आयशा मस्जिद के करीब पेश आया। फायरिंग से गाड़ी की विंडो स्क्रीन और इतराफ में 30 से ज्यादा गोलियां लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की असलम अबड़ू से मुलाकात। भाई और भतीजे के कत्ल पर इजहार अफसोस। जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार। घरेलू मुलाजिमा की हालत ताहाल खराब। तशद्दुद के बाद जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। जिगर शदीद मुतासिर। जख्मों से जिस्म पर सूजन। कुछ खा पी नहीं सकती। बात करने के भी काबिल नहीं। मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भेज दी गई। 15 साल रिजवाना के पूरे जिस्म का सीटी स्कैन किया गया। डॉक्टरों का फिलहाल आईसीयू में रखने का फैसला। मेडिकल बोर्ड का दूसरे दिन भी इजलास। बेहतर इलाज के लिए मजीद अद्वियात तजवीज़। मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस छापों के बावजूद मुलजिमा को पकड़ ना सकी। बच्ची के लवाहिकीन का धमकियां मिलने का इंकशाफ। बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पीडीएमए का सैलाब का अलर्ट। दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर 40,650 क्यूसिक। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर 84,430 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है, ननकाना साहब, ओकाड़ा, टोबा टेक्सिंग, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। उधर तूफानी बारिशों से बलोचिस्तान में तबाही। मजीद 3 अफराद जाम बहक। 19 जून से अब तक मरने वालों की तादाद 10 हो गई। बोलान में पिंजरा पुल के मुकाम पर आरजी रास्ता 3 रोज बाद बहाल। कैप्टन सरवर शहीद। पाकिस्तान का पहला निशाने हैदर हासिल करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत मादरी वतन के दिफा में बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। 1948 को आज ही के दिन कश्मीर के अड़ी सेक्टर में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। गोलियां लगने के बावजूद दुश्मन के मोर्चे पर फैसला कुन हमलावर हुए। सीने पर गोली खाकर जाम शहादत नोश किया। बहादुरी के एतराफ में निशाने हैदर अता किया गया। कश्मीर की वादियां आज भी कैप्टन सरवर शहीद की शुजाअत और जवां मर्दी की गवाह।